प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर नीलिमा प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आज एक बार फिर से खुदा बाप ने मुझे आगरा मसीह मंडली पेज पर मौका दिया कि आप सबों के बीच में आ सकूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अपने इस आगरा मसीह मंडली पेज के लिए और भाई अनुपम डेविड और सिस्टर शबनम डेविड के लिए धन्यवाद करते हैं कि खुदा बाप दोनों पति पत्नी को बहुत इस्तेमाल कर रहा है, यूज कर रहा है अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए। और हमारी यही दुआ है कि इस पेज के माध्यम से और अनुपम भैया और भाभी के माध्यम से खुदा बाप को महिमा मिले और बहुत से लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचने पाए, क्योंकि खुदा बाप सबका खुदा बाप है, सबसे प्यार करने वाला प्रभु है और वो सबकी चिंता करने वाला, सबका बोझ उठाने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है, ऐसा बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। इसलिए आज की दोपहर में मैं आप सबका वेलकम करती हूँ। जितने लोग मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे या दोपहर का टाइम है, मुझे पता है ड्यूटी आवर्स है, शायद नहीं भी जुड़ सकते हैं, बाद में ऑफलाइन सुनेंगे। मेरी ये दुआ है कि खुदा बाप आप सबों को, चाहे आप ऑनलाइन जुड़ें या बाद में ऑफलाइन सुने, प्रभु सबको बरकत दे, सबके जीवन में काम करे और आज का जो वचन है, जो संदेश है, उसके द्वारा खुदा बाप हम में से हर एक से बातचीत करे, हम अपना भरोसा उस पर रखने पाए, हम अपना जीवन उसको सौंपने पाए, हम उससे प्यार करने पाए और अपने सारे बोझ को, अपनी सारी चिंताओं को प्रभु के हाथों में देने पाए। क्यों? क्योंकि उसको ही मेरा और आपका ध्यान है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। वेलकम भाई नागेश, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये भाई प्रभु में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ज्यादा अपने आप को उन्होंने खुदा की सेवा के लिए दिया है। मेरी दुआ है कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपके जीवन को ब्लेस करे, आपके घर को, आपकी सेवकाई को प्रभु बहुत आशीष दे। और जितने लोग इसमें जुड़ते हैं उन सभी को प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद दें आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए अपने आप को तैयार करें। गीतों के द्वारा, आराधना करने के द्वारा परमेश्वर को सारी महिमा दे, क्योंकि वही आदर के और महिमा के योग्य हमारा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। इससे पहले कि हम आगे चलें, हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस, क्योंकि आपके जैसा कोई नहीं है मेरे प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, जिसके हृदय से बहता है दया का सागर, जिसकी महिमा से जीवन होता है सफल। कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, जिसके हृदय से बहता है दया का सागर, जिसकी महिमा से होता जीवन है सफल। कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं यीशु, कोई नहीं। हाँ प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा।
जिसके हृदय से बहता है दया का सागर। हाँ परमेश्वर पिता, तू ही हमारा जीवित और सामर्थी और पवित्र और दयालु और कृपालु परमेश्वर है, जो हमसे प्यार करता है, हम सबसे प्यार करता है। प्रभु, तूने हमारे लिए लहू बहाया है, कीमत चुकाई है खुदावन, कोड़े खाए हैं प्रभु, कांटों का ताज तूने पहना है खुदावन, पसली में भाला मारा गया, हाथों पैरों में कीले ठोकी गई खुदावन, ताकि हमें जीवन मिल जाए, हमें उद्धार मिल जाए, हमें अनंत जीवन मिल जाए। प्रभु तेरा शुक्र करते मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु आज के इस दोपहर के लिए, आज के सुंदर पल के लिए मेरे प्रभु, जिसमें आपने हमें मौका दिया कि आज हम आपके साथ बैठ सके खुदावन, संगति कर सके प्रभु। सुबह दोपहर शाम, सुबह हो या शाम, लेना प्रभु का नाम। हालेलुया। हाँ खुदावन, आपने हमें इसीलिए बनाया है कि हम आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें, आपकी उपासना करें, और तब आप हमारे बीच में से हर प्रकार के रोगों को दूर करते हैं खुदावन, और हमारे अन्न और जल पर आशीष देते हैं खुदावन। हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आगरा मसीह मंडली पेज के लिए, अनुपम भैया, शबनम भाभी के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके समर्पण के लिए, उनकी सेवकाई के लिए खुदावन। प्रभु, आपने जो सेवा दिया है प्रभु, वो उसको बहुत ही तन मन और धन से लगन के साथ प्रभु कर रहे हैं। होने दे खुदावन, हर एक बातों में प्रभु आपका नाम आदर, इज्जत और जलाल पाने पाए प्रभु, आपको महिमा मिलने पाए। हमारे जीवन का पर्पस, उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारा प्रभु बढ़े और हम घटे। प्रभु, हम तो इस लायक भी नहीं थे, लेकिन तूने हमें उस जगह से उठा करके खुदावन चट्टान पे खड़ा कर दिया, अपना बेटा और बेटी बना लिया। ये क्या हमारा सौभाग्य है खुदावन। धन्यवाद मेरे प्रभु आपके प्यार के लिए, धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए। प्रभु यीशु मसीह दुआ करते आज के दोपहर में जितने भी हमारे अजीज हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु ऑनलाइन, और प्रभु बहुत से लोग अपने काम पे हैं, ड्यूटीज पे हैं खुदावन, इस पल में जब वो बाद में प्रभु सुनेंगे, मेरे खुदावन तो उनसे बातचीत करना। आज जो हमें आशीष आप देने जा रहे हैं, उस समय प्रभु आप उनको भी वही आशीषें देना। हर एक के जीवन से तो बातचीत करना प्रभु। मेरे खुदावन, बहुत सारे लोग बीमारी के बिस्तर पर हैं, तकलीफ में है, दर्द में है, पीड़ा में है, कष्ट में है। यीशु के नाम से हर एक बीमारी ठीक होने पाए, हर एक चिंता हम प्रभु आपको दे देना चाहते हैं प्रभु, अपने बोझ को आपके ऊपर डाल देना चाहते हैं प्रभु, क्योंकि आपको हमारा ध्यान है प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता, हम जितना भी आपका धन्यवाद करें वो कम है प्रभु। हम आज के वचन पर आपकी आशीष मांगते हैं, आज की आराधना पर, गीतों पर आशीष मांगते हैं प्रभु। आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में होने पाए। हर एक कनेक्टिविटी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक डिस्टर्ब करने वाली आत्मा को यीशु के लहू से बांध देते खुदावन। परमेश्वर पिता, तू अपने लिए इस्तेमाल कर रहा है, तूने चुना है, अलग किया है खुदा बाप, तुझे महिमा मिले। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। हर एक बातों के लिए धन्यवाद करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हो के मांगते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच कि आप सब ने अपना कीमती समय निकाला प्रभु के लिए। तकलीफ में है, परेशानी में है, लेकिन आज की दोपहर में प्रभु आपसे इस बात को कहता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे होते हो। यीशु मसीह ने हर एक बीमारी के लिए कोड़े खाए हैं, और आप विश्वास कीजिए कि आपको प्रभु ने छुआ है, प्रभु ने आपको शिफा दे दिया है। बीमारी का कोई अधिकार हमारे और आपके शरीर के ऊपर नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारा यहोवा राफा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए कुछ गीतों को गा के मैं प्रभु की महिमा में आगे बढ़ूंगी।
और अगर आपको भी ये गीत आता है तो आप जहां पर हैं आप वहां पर बैठे बैठे प्रभु की महिमा कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्रूसी के पास जहां खून बहा, दाब के गुनाहों से मैं गाया, खून से वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, यस लॉर्ड, उसकी हो तारीफ, खून से वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, दूर है गुनाह मेरे बिल यकीन, दिल में अब यीशु है तख्त निशीन, क्रूसी का गीत मुझको है शीरीन, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, क्रूस का वो चश्मा है बेशबहा, खुश हूं कि मैं उसके पास गया, खूब मुझको यीशु ने साफ किया, उसकी हो तारीफ, यस लॉर्ड, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ, आ देख ये चश्मा है साफ शफाक, आता की हो तेरे गुनाह माफ, आए इसी वक्त अभी हो तू साफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, उसकी हो तारीफ, खून से वहां ये दिल साफ हुआ, उसकी हो तारीफ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत पुराने पुराने हिम्स हैं, बेदारी के गीत हैं जो लोग लगभग भूलते चले जा रहे हैं, नहीं गाते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगता है उन पुराने गीतों को गाना, परमेश्वर की स्तुति करना, उसकी तारीफ करना। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं एक हिम को जरूर गाऊं प्रभु की महिमा के लिए, उसकी हमदो सिताइश के लिए। एक गीत और प्रभु के लिए गाऊंगी, बहुत अच्छा गीत। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत, हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह लेता हूं मैं सुबह और शाम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। गाऊंगा मैं
और शाम गाऊंगा मैं तेरे ही गीत। हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। जब मैं गुनाहों में पड़ा, तेरे प्रेम से मैं दूर था। तेरे सन्मुख आने के लायक मैं कदापि योग्य न था, पर तू ही मेरा सहारा बना, अपने पास मुझे बुलाया। इसलिए मसीहा होठों से अपनी स्तुति तेरी करूंगा। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत। हे यीशु तू है महान, तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। हालेलुया। तेरे अनुग्रह तेरी दया को कैसे भूलूं मैं मसीह। मेरे श्राप को तूने हटा कर खुद श्रापित बना मसीह। तूने क्रूस पर लहू बहा कर मुझे पापों से शुद्ध किया। मेरे आंसुओं को पोंछ कर सारे दुख दूर किया। गाऊंगा मैं तेरे ही गीत। हे यीशु तू है महान। यस लॉर्ड। तेरा ही नाम मेरे मसीह, लेता हूँ सुबह और शाम। लेता हूँ सुबह और शाम। लेता हूँ सुबह और शाम। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं खुदा के लोगों। सचमुच में गॉड इज गुड ऑल द टाइम एंड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। गाऊंगा मैं गीत। कब? सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब तक ये सांसें चलेंगी प्रभु, ये जिंदगी तेरी महिमा करती रहेगी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि मेरी एक आंटी है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। वो चाहती तो शायद रेस्ट कर सकती थी। आज इस सेशन को ज्वाइन नहीं करती, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करती हूं कि उन्होंने अपनी तकलीफ में भी अपने खुदा को पहला स्थान दिया है। मेरी दुआ है कि खुदा बाप उनको, उनके पूरे परिवार को शिफा दे। और हम जो अच्छे भले लोग हैं, हम में से बहुतों को पता होता है, लेकिन हमारे पास समय नहीं होता कि हम खुदा के साथ उसके चरणों पर बैठ करके थोड़ी देर उसकी बंदगी कर लें, थोड़ी देर उसके नाम की हमदो सना कर लें। हालेलुया। आशीष तो पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के पास जाना नहीं चाहते हैं। आज का जो संदेश जो खुदा बाप ने मुझे दिया,
आज की सुबह में जब मैं अपना व्हाट्सएप देख रही थी, अपना डिवोशन मॉर्निंग में मैं भेज रही थी, और तभी मैंने देखा कि एक ग्रुप में बहुत अच्छा एक थॉट था, और वो थॉट था जो मुझे छू गया, और लिखा हुआ था, ज्यादा सोचने और चिंता करने से बेहतर है प्रार्थना करें। हालेलुया। ज्यादा सोचने और चिंता करने से बेहतर है प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं प्रभु, कि अभी हमने गीतों को गा के, खुदावन साज को बजा के तेरी महिमा करी प्रभु। अब समय आया खुदावन कि आप अपने वचन के द्वारा हमसे बोलें और बात करें प्रभु, क्योंकि आपने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा आदर दिया है प्रभु। इस वचन को प्रभु हमें सिखाइए, हमें समझाइए, इसकी गहराई में हमें उतार दीजिए खुदावन, ताकि हम आपके वचन को न सिर्फ पढ़ें प्रभु, बल्कि उसको समझने वाले भी हो सके और उसके अनुसार अपने जीवनों को बिताने वाले भी हो सके। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। जब इस थॉट को मैंने पढ़ा कि ज्यादा सोचने और चिंता करने से बेहतर है कि प्रार्थना करें, तो मैंने प्रभु से मांगा, और प्रभु ने मुझे वचन देना शुरू किया। आज की सुबह में थोड़ी देर के लिए हम और आप इसी थॉट के ऊपर चिंतन और मनन करेंगे। ज्यादा सोचना पहली बात, और चिंता दूसरी बात, और तीसरी बात है क्या करें? प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। तबीयत खराब है, गला बैठा हुआ है, सर में बहुत दर्द है, बॉडी में बहुत पेन है, फीवर भी है, सोच करके तो कुछ नहीं होगा। क्या करें? चिंता करके तो कुछ नहीं होगा। घर का किराया देना है, बिजली की बिल देनी है, बच्चों का फीस देना है। सोचने और चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा। परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं। ज्यादा सोचने से और चिंता करने से तो कुछ नहीं होगा। तो क्या करें? प्रार्थना करें। क्या ये कठिन है? नहीं। प्रार्थना हम कभी भी और किसी भी वक्त और कहीं पर भी कर सकते हैं। कोई ऐसा खुदा ने हमें रूल नहीं दिया, नियम नहीं दिया कि जी ऐसे प्रार्थना करना है या इस जगह पे नहीं करना है या यहां पे करना है। आप जैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं, हम जहां भी हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। ज्यादा सोचना और चिंता करना, ये दो ऐसी बातें हैं जो हमें और आपको तोड़ देती हैं। निराशा में, डिप्रेशन में, तनाव में, आंसू में डाल देती हैं, हेल्थ को बिगाड़ देती हैं। जब चिंता होती है तो नेचुरल है कि हम ज्यादा कुछ सोचने लगते हैं। कहां से होगा, कैसे होगा, कब होगा, कौन मदद करेगा, कौन हमारे हाथ को पकड़ेगा, कौन सहायता करेगा, कैसे होगा, और भी बहुत सारे विचार, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। हम परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं, अपने आप को आंसुओं में डुबा लेते हैं। अगर हम वचन में देखें तो पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंताओं को
प्रभु का वचन इस बात को कह रहा, तुम अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ को यहोवा पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी परवाह है। हालेलुया, उसको तुम्हारी चिंता है। तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रो सकते हो, बहुत सी बातों को सोच सकते हो, लेकिन चिंता करके तुम कुछ नहीं कर सकते। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, सोचने से, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मेरे ऊपर डाल दो, मुझे दे दो। मुझे पता है तुम्हारे बारे में, मुझे तुम्हारी चिंता है, प्रभु इस बात को कहता है। कई बार हम वचन तो पढ़ते हैं, संडे को चर्च भी जाते हैं, फेलोशिप भी करते हैं, गीतों को भी गाते हैं, गवाही भी देते हैं, बहुत सारी चीजों को दान भी देते हैं, दूसरों की सहायता मदद भी करते, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन प्रभु की बातों पर हम विश्वास नहीं कर पाते, भरोसा नहीं कर पाते, यकीन नहीं कर पाते। मतलब जब प्रभु ने कह दिया कि अपने बोझ को, अपनी चिंता को मुझ पे डाल दो, मुझे दे दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है, मुझे तुम्हारी परवाह है, तो फिर हम क्यों नहीं डालते? और अगर बोलते हैं दुआ में, तो हम वेट क्यों नहीं करते उसके आंसर का? मनुष्य है, संसार में है, परिवार है, चिंताएं लाजमी है। राशन खत्म हो रहा है, महीना खत्म हो रहा है, नया महीना शुरू हो रहा है, अब इसको देना है, अब उसको देना है, अब इसको देना है, अब इसको, बहुत सारी बातें होती हैं। चिंता घर की करना बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है कि वो हमें डिप्रेशन में डाल दे, वो हमें एंजाइटी में डाल दे, वो हमें अकेलेपन में डाल दे, वो हमें आंसू में डाल दे। ये डेविल लेकर के आता है, प्रभु की ओर से नहीं होता है। प्रभु ने तो कहा कि तुम अपने बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। मेरा और आपका जीवित खुदा है, प्रार्थना का सुनने वाला प्रभु है। और दुष्ट जो गरजते हुए शेर की तरह, सिंह की तरह इस ताक में रहता है, वचन बताता है कि कब फाड़ खाए। वो मौका ढूंढता रहता है, हमारी कमजोरी पर वो अटैक करता है, हमारे आंसू पर वो अटैक करता है, हमारी निराशा पर वो अटैक करता है कि अब तो ये और कुछ नहीं कर सकते। लेकिन खुदा के लोगों, आज आपको एक बात बताना चाहते हैं, दुष्ट परमेश्वर के कलाम से डरता है, थरथराता और कांपता है। जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यीशु मसीह ने कहा, लिखा है, लिखा है, लिखा है। हम और आप, जब हमारे ऊपर मुश्किलें आती हैं, परेशानियां, आंधी तूफान आते हैं, हम कितनी बार वचन को क्लेम करते हैं, हम कितनी बार बोलते हैं, लिखा है, लिखा है। और यकीन मानिए, जितना हम इस बात को बोलेंगे, लिखा है, डेविल उतना ही भागेगा हमसे और आपसे। हालेलुया। इसलिए खुदा के कलाम को हमेशा हमें क्लेम करना है, हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में। शायद हम टूट चुके हैं, हम थक चुके हैं। क्या कभी हमने सोच के देखा है, ध्यान दिया है कि हम एक दिन में कितनी चीजों के बारे में चिंता करने में समय बिताते हैं? आधा दिन निकल जाता है चिंता करते 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 करते। लेकिन कितनी बार हम अपनी सारी चिंताओं को, अपने सारे बोझ को, अपनी तकलीफों को, अपनी बीमारियों को, अपनी परेशानियों को लेकर के खुदा के चरणों पर बैठते हैं? कितनी बार हम खुदा बाप पे भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं, हम मनुष्यों पे भरोसा करते हैं, जहां से हमें हार मिलती है।
लेकिन खुदा बाप पे भरोसा करके देखिए। जबकि जब भी ऐसा समय हो, हमें और आपको चाहिए कि हम यीशु मसीह को याद करें, हम उसके चरणों पर बैठ जाएं, ध्यान दें। उसने वचन में कहा है, उसने मेरे और आपके सारे बोझ को, सारी चिंताओं को, सारी फिक्रों को अपने ऊपर ले लिया है। वो खुद कहता है, मुझे दे दो अपनी सारी चिंता। और कोई नहीं, नाते रिश्तेदार कोई नहीं कहेगा, चाहे दूर का हो चाहे पास का हो, कोई नहीं कि अपनी चिंता को मुझे दे दो। कोई है कहने वाला? तसल्ली जरूर दे सकते हैं एक दूसरे को कि भाई चिंता नहीं करो, बहन परेशान मत हो, प्रभु सब ठीक करेगा। इतना बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि अपनी चिंता मुझे दे दो, अपने दुख मुझे दे दो, अपने बोझ मुझे दे दो, अपने आंसू मुझे दे दो। नहीं बोल पाते। सिर्फ एक है जो ऐसा कहता है, उसका नाम है यीशु मसीह। एक बार उससे प्यार करके देखो, एक बार यीशु मसीह को आजमा के चख के देख लो। वो कहता है, मुझे परख के देखो। वो प्यार करने वाला परमेश्वर है। उसने कई बार हम और आप भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाई है, लहू बहाया है, लहू बहा करके, दाम दे करके हमें मोल लिया है, हमें नाश होने से बचाया है, हमारा उद्धार किया है, हमारे पापों को क्षमा किया है। ऐसा है मेरा और आपका यीशु मसीह। इसीलिए खुदा के लोगों, हमें अपने जीवन के हर एक पहलू में उस पर भरोसा करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए, उस पर विश्वास करना चाहिए। वो मेरा और आपका ख्याल रखता है, उसे मेरा और आपका ध्यान है। खुदा बाप ने अपने कलाम में बहुत सी बातें कही हैं। हम कितना उसका वचन पढ़ते हैं, कितना उससे प्यार करते हैं, कितना उस पर भरोसा रखते हैं। शायद हम संसार और संसार की वस्तुओं पे भरोसा करते हैं, मनुष्यों पे भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं और दूसरों को देख करके चलते हैं। उसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं? लेकिन प्रभु का कलाम कहता है, जो कुछ तुम्हारे पास है, जितना भी तुम्हारे पास है, प्रभु को धन्यवाद दो, संतुष्ट रहो। अगर भजन संहिता 121 उसकी पहली आयत को देखें, जहां लिखा है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। मुझे पता है, मैं जानती हूं, मैं जानता हूं कि मेरी सहायता कहां से होगी। कोई मनुष्य मेरी सहायता नहीं कर सकता। एक बार, दो बार, चार बार। मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। मेरी और आपकी सहायता प्रभु यीशु मसीह करता है। तो फिर हम स्वर्ग में विराजमान की ओर दृष्टि क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं हम उसको निहारते हैं? क्यों नहीं हम अपनी विनतियों को, फरियाद को उसके आगे रखते हैं? उसी को स्मरण करके हम सब काम क्यों नहीं करते हैं? मेरे प्रियो, हम और आप भविष्य के बारे में चिंता करके समय को बर्बाद कर रहे हैं। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा और आपका भविष्य परम प्रधान राजाओं के राजा के हाथ में है। स्वर्ग और पृथ्वी उसी ने बनाया है, मुझे और आपको उसी ने बनाया है। कल की चिंता, भविष्य में क्या होगा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, नहीं, प्रभु के हाथ में सौंप दे। कल का दिन अपनी चिंता आप करेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। हमेशा थैंकफुल बने रहें। बहुत बार ऐसा होता है, जब कुछ बातें होती हैं तो हम प्रभु पर भरोसा करने के बजाय
खुद पर, दोस्तों पर, रिश्तेदारों पर भरोसा करने लगते हैं, खुदा को दूसरा तीसरा स्थान दे देते हैं, खुद से चीजों को ठीक ठाक करने की कोशिश करने लगते हैं, इससे बोल, उससे बोल, हम खुद से कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, परमेश्वर की बुद्धि परिपूर्ण है, सत्य केवल परमेश्वर है, उसके पास अनंत ज्ञान है, उसी के पास अनंत जीवन है, उसी के पास सब कुछ है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार उसी के पास है। यशाया नबी की किताब, उसका 40वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत इस प्रकार से कहती, क्या तुम नहीं जानते? सवाल, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा सनातन परमेश्वर है, जो पृथ्वी के छोर तक का सृष्टि करता है। वो न थकता है न श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगम है। हालेलुया। हम और आप थक जाते हैं, लेकिन मेरा और आपका खुदा जो न थकता है न श्रमित होता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए याद रखें कि प्रभु को मेरे और आपकी परवाह है। वो मुझसे, आप सबसे बहुत प्यार करता है। हमें कल की चिंता नहीं करना है, खुदा पे डिपेंड रहना, निर्भर रहना है। वो मेरे और आपके लिए बहुत कुछ अच्छा और भला सोचता है और करता भी है। याद रखें, चिंतित हृदय का सबसे अच्छा इलाज है प्रभु में बने रहना, प्रभु से जुड़े रहना, उसके कलाम को पकड़े रहना, उसके वचन को पढ़ते रहना, उसके वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, उसके वादों पे यकीन करना। जो कुछ उसने कहा है वो जरूर पूरा करता है। जो कुछ परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको दिया है वो कभी भी हमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए चिंता करना छोड़ दे, ज्यादा सोचना छोड़ दे, प्रभु पे भरोसा रखें। अब बात आती है प्रार्थना करने की। ज्यादा सोचने और चिंता करने से कहीं बेहतर है कि प्रार्थना किया जाए। प्रभु का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाए। फिलिपियों उसका 4 अध्याय 5 और 6 आयत को हम देख सकते हैं। किसी भी बात की चिंता मत करो। तकलीफ है, परेशानी है, आज रो रहे हैं, कल प्रभु हमारे आंखों से आंसू पोंछ के हमें आनंद देगा, खुशी देगा। लेकिन बहुत बार हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं। किसके ऊपर? प्रभु के ऊपर, कि खुदा ने हमारे ऊपर इतनी मुसीबत डाल दी, खुदा ने हमारे ऊपर ये कर दिया, खुदा ने हमारे लिए ये कर दिया, वो कर दिया। सब कुछ, सारा दोष खुदा का। अपनी गलती को हम एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने भी गलती करी है, हम गलत कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, खुदा के कलाम पे यकीन नहीं कर रहे हैं, उसके वचन को नहीं मान रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, नहीं प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे घर का माहौल कैसा है? हम अपनी गलतियों को नहीं देखते, लेकिन हम सारा दोष प्रभु पर डाल देते हैं। अगर हमारे साथ कोई मिसहैपनिंग होती है, कोई ऐसी बात होती है तो कोई बात नहीं, खुदा बाप कब तक हमारी परीक्षा लेगा, देखते हैं। मेरे प्रियो, खुदा किसी की परीक्षा नहीं लेता, खुदा किसी को दुख नहीं देता। वो तो शांति का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस है। वो तो प्रेमी प्रभु है, प्रेम करने वाला प्रभु है।
क्षमा करने वाला प्रभु है, हमें और आपको सीने से लगाने वाला प्रभु है। माँ जैसे संभालती है वैसे ही यीशु संभालेगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तुझको कभी ना छोड़ेगा। हालेलुया। प्रभु से ज्यादा प्यार कौन हमें और आपको करेगा? इसलिए हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें, संदेह ना करें। प्रार्थना हमें परमेश्वर पर भरोसा करने में मदद करती है। प्रार्थना हमें प्रलोभन के विरुद्ध सशक्त बनाती है। प्रार्थना हमें खुदा के बहुत नजदीक लेके जाती है। प्रार्थना करने के द्वारा हम प्रभु से बातचीत कर सकते हैं। प्रभु ने स्वयं कहा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आजमाइशों में ना पड़ो। कैसे पॉसिबल है? प्रार्थना के द्वारा। ज्यादा से ज्यादा समय प्रार्थना में बिताना है। अब ये भी नहीं जी कि पूरे टाइम लोग कहते क्या हम 24 घंटे बाइबल पढ़ते रहें, दुआ करते रहें? कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं कर सकते हैं तो जितना टाइम हमें मिलता है उतने टाइम तो हमें करना ही चाहिए। यीशु मसीह भी सुबह, दोपहर, शाम, रात प्रार्थना करता था। जब उसे समय मिल जाए वो प्रार्थना में समय बिताता था, अपने पिता से बातचीत करता था, सामर्थ को मांगता था। अपने पिता के मर्जी के बिना उसने कुछ भी नहीं किया। यहां तक कि वो कटोरा भी जब वो पीने जा रहा था, वहां पर भी वो अपने पिता की इच्छा को पूरा करता है। हमें और आपको प्रार्थना करना है। चिंता पर विजय पाना है प्रार्थना के द्वारा। ज्यादा सोचते हैं, विजय पाना है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा हम प्रभु के बहुत करीब होते हैं। और ये बात एकदम सच है। मैंने महसूस किया इस बात को कि जब हम आत्मा में भर करके प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रेजेंस को अपने पास महसूस करते हैं। अभी पिछले दिनों की बात है कि मैं ट्रैवल कर रही थी। मुझे बरेली से दिल्ली 5 घंटे में मैं पहुंच जाती, लेकिन उस दिन मैं शाम के 5 बजे चली हूं और दूसरे दिन मॉर्निंग में भोर में 3 बजे मैं पहुंची हूं दिल्ली। मेरी सीट के पास बाजू वाली सीट खाली थी। प्रार्थना करते हुए जा रही थी कि प्रभु, अनजान रास्तों पे हमारी बस चली जा रही है, आप हमारे पास आके हमारे सीट पे बैठ जाइए, हमारे साथ साथ चलिए। आपने कहा है मैं तुम्हारे आगे पीछे चलूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे संग संग रहूंगा। और प्रार्थना जब करते हैं तो प्रभु हमारे करीब होता है। हम उससे अपने हृदय की सारी बातों को शेयर कर सकते हैं। वो सुनने वाला परमेश्वर है। बहुत बार लोगों से बात करेंगे तो वो कहता है तू बहुत बोलते भाई, बोर हो गए हम तो सुन के। लेकिन खुदा के सामने अगर घंटों आप बात करेंगे, प्रभु घंटों आपकी सुनने को तैयार रहता है, क्योंकि आपसे वो बहुत प्यार करता है, आपकी और मेरी चिंता करता है। वचन में हम बहुत से प्रभु के दासों का एग्जाम्पल पाते हैं, जैसे कि दाऊद, अय्यूब, डैनियल, हन्ना, एलिया नबी और हिजकिय्याह राजा के बारे में हम सब ने वचन में पढ़ा है, सुना है। इन्होंने परमेश्वर पे भरोसा रखा, ये विश्वास में अटल रहे, संदेह नहीं किया। दुख और तकलीफ और परेशानी आई, अय्यूब का तो सब कुछ चला गया एक ही दिन में, कुछ ही समय में। अगर अय्यूब के पहले दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे, सब कुछ उसका एक पल में चला गया। उसकी हालत कितनी गंभीर हो गई,
शायद हम और आप होते तो मर जाते, कुड़कुड़ाते, खुदा को बड़बड़ाते, कोसते, अपने आप को कर्स करते। लेकिन अय्यूब ने ऐसा नहीं किया। उसने संदेह नहीं किया। वो प्यार करता था खुदा से, धर्मी था, खरा था। सब कुछ खो जाने के बाद भी परमेश्वर पिता ने उसके धीरज को देखा, भरोसे को देखा और उसको सब कुछ वापस लौटा दिया। लेकिन आज हम मनुष्य कितनी बार हम वचन को पढ़ते। आजकल तो आफ्टर कोविड हमने इतने सारे ऑनलाइन पेजेस बन चुके हैं, चल रहे हैं, हर आवर में एक एक सरमन हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारा जीवन नहीं बदल रहा। हमारे घरों में, जीवनों में प्यार नहीं आ रहा, भाई बहन में प्यार नहीं है, रिश्तों में क्षमा नहीं है, तकलीफ है, दर्द है। मैं बहुत कमा रही हूं, मेरे पास बहुत पैसा मेरी बहन के घर में नहीं है, फिर भी हम देने में असमर्थ हैं। कहां है खुदा की शिक्षा? कहां है उसका प्यार? कहां है उसकी बातें? खुदा के दासों ने, जिनके जीवन में प्रभु ने बड़े बड़े मिरेकल किए, काम किए, उन्होंने अपने आप को 100% प्रभु के लिए दे दिया। हम सिर्फ मुंह से बोलते हैं, हमारा हृदय बहुत दूर रहता है। खुदा कहता है इस बात को। होठों से तो नाम ले रहे हैं, इसी मुंह से नाम ले रहे हैं, खुदा का वचन भी बोल रहे हैं, लेकिन अपने भाई से प्यार नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिश्तेदार को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं हम। प्रभु ने ऐसा तो नहीं सिखाया। प्रभु ने सिखाया अपने हित की नहीं, दूसरे की हित की भी चिंता करो। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। दूसरों को बोलने वाले तो बहुत हैं। अपने आप को देखो, अपने आप को जांचो, विश्वास में हो कि नहीं, और प्रार्थना करो, प्रभु से सामर्थ मांगो, बुद्धि मांगो कि प्रभु मुझे बदल दीजिए, मेरे सोच को, मेरे विचारों को बदल दीजिए, मेरे जीवन को बदल दीजिए। हम में से बहुतों की गवाही होगी, हमने बहुत सारी गवाहियों को सुना होगा कि कैसे कैसे, कब कब, कहां कहां परमेश्वर ने किन किन परिस्थितियों में हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया, मिरेकल किया, सहायता किया, छुड़ाया, बचाया, चंगाई दिया और हमारे मुख से आंसुओं को पोंछ दिया। बहुत सारी गवाहियों को हमने सुना होगा। प्रभु ने हमारे साथ बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स हमारे और आपकी जिंदगियों में खुदा ने किए हैं। वचन बताता है, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। इसलिए चिंता नहीं करना है। प्रभु है, बस उसे सच्चे मन से पुकारने की जरूरत है, उस पर भरोसा रखने की जरूरत है, उसके पास जाने की जरूरत है। कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, जिसके हृदय से बहता है दया का सागर। सिर्फ यीशु मसीह है। अगर वो नहीं होता तो शायद हम जी नहीं पाते, एक कदम चल नहीं पाते, सांस को ले नहीं पाते। शुक्र करें खुदा का कि मेरे और आपके पास जिंदा खुदा है। उसका जिंदा कलाम है जो हमें हिम्मत देता है, इनकरेज करता है, उत्साहित करता है, सिखाता है, गाइड करता है, लीड करता है, प्रोटेक्ट करता है। वचन बताता है, चिंता मत कर, मत परेशान हो, मत घबरा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी हिम्मत बंधाऊंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। यशाया 41:10 में, मैं तेरे साथ हूं। दुआ करना है, प्रभु मुझे अपने जैसा कान दीजिए,
अपने जैसी आंखें दीजिए, अपने जैसे जुबान दीजिए, मुंह दीजिए, दिल दीजिए, सोच विचार दीजिए, हाथ पैर दीजिए, कि प्रभु इससे सिर्फ अच्छी और भली बातें हो सकें। अपने कान को बुराइयों की ओर ना ले जाएं सुनने के लिए, अपने मुंह की चौकसी करें बुराई किसी के लिए ना करने के लिए, अपनी आंखों को उन व्यर्थ की वस्तुओं से बचा के रखना है कि ना देखें, दिल में किसी के लिए बैर नहीं रखना है, अपने हृदय को शुद्ध करना है। प्रभु से ऐसी प्रार्थना हमें और आपको करना है। जब यीशु मसीह दुनिया में थे, उन्होंने अपनी सेवकाई में चलते फिरते लोगों से बातचीत करते थे, पूछते थे, बता तू क्या चाहता है, बता तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं। आज क्या हमारे लोग हमसे पूछते हैं? क्या कोई भाई या बहन या रिश्ते में जितने भी हैं, कितनी बार लोग हमसे पूछते हैं कि बेटा बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, भाई बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, बहन बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। नहीं पूछ पाते हैं, नहीं पूछ पाते, क्योंकि हम पहले अपनी सोचते हैं। हमारे पास बहुत है, हम दे सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन हम पहले अपने लिए सोचते हैं। यीशु मसीह भी चाहता तो अपने लिए सोचता, अपनी जान को कैलवरी के क्रूस पे नहीं देता, हमें हमारे पापों में छोड़ देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमारे जैसा व्यवहार नहीं किया, प्यार करता था, बचाने के लिए, नया जीवन देने के लिए हमारे और आपके पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसकी बातों को सुनना लोग पसंद करते थे, उसकी बातें लोगों को तसल्ली देती थी, दिलासा देती थी, ताजगी पहुंचाती थी। वो सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते थे, मदद करते थे, और उससे बढ़ करके वो प्रार्थना करते थे। जो कुछ यीशु मसीह से बन पड़ा, यीशु मसीह ने किया। उनके लिए सब एक बराबर थे, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, सब एक बराबर। ऐसा हमारा प्रभु। लेकिन हम पक्षपाती हो जाते हैं, हम मुंह देखी बातें करते हैं, हम मुंह देखी चीजों को अपने अंदर लेते हैं। अच्छा वो इतने बड़े प्रीचर हैं, अच्छा वो हाँ, उनको हम सामने की सीट देंगे, उनको हम सामने बैठाएंगे, उनको हम इतना सारा दान देंगे। लेकिन अरे वो तो बहुत छोटा पास्टर है, अरे वो तो बहुत छोटी सेविका है, उनको क्या, उनको तो अगर हम थोड़ा भी दे दें तो चलेगा। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करता, उसकी सोच ऐसी नहीं है। वो धनवान के लिए भी वैसे ही, वो गरीब लाजर के लिए भी वैसे ही, वो सबका ध्यान रखते थे, प्रार्थना करते थे। प्यार, खुशी, शांति, आदर, कृपा, सहायता करना, भलाई करना, जब हम इन गुणों को अपनाते हैं तो मेरे अजीजों, मेरे प्रिय लोगों, चिंताएं काफी हद तक कम हो जाती हैं, काफी हद तक कम हो जाती हैं। हमेशा याद रखना है इस बात को, हद से ज्यादा या बेवजह चिंता करने से समस्याएं कभी दूर नहीं होंगी। एक बार फिर से रिपीट करूंगी, हद से ज्यादा या बेवजह चिंता करने से समस्याएं कभी दूर नहीं होंगी। हर दिन हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ पुरानी उन बातों को जो हमें दर्द, हमें तनाव देती हैं, उनको भूल कर आगे बढ़ना है। प्रभु भी कहता है कि हम चिंता ना करें, बल्कि प्रार्थना करें, विश्वास करें, प्रभु पर निर्भर रहें, भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु प्यार करता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, दया करने वाला प्रभु है। इसलिए आज याद रखें कि ज्यादा सोचने और चिंता करने से बेहतर है कि प्रार्थना करें, प्रार्थना करें।
चिंता को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। दाऊद राजा को देखें, जिसने भजन संहिता 55 में उसने लिखा, मैं आपके सामने पढ़ूंगी उसकी 1-2 आयत को। भजन संहिता में लिखा उसने, हे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेसी मेरे विरुद्ध उठे हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुए हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सन्मुख नहीं जाना। देखो, परमेश्वर मेरा सहायक है, प्रभु मेरे प्राण के संभालने वालों के संग है। हालेलुया। उसे डर सता रहा था कि उसे मार डाला जाएगा, फिर भी उसने अपना भरोसा टूटने नहीं दिया। वो प्रभु पे भरोसा उसने रखा, प्रार्थना करता रहा। और परमेश्वर ने, लिखा है 7वें वर्स में, क्योंकि तूने मुझे सब दुखों से छुड़ाया है और मैं अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट हुआ हूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है, छुड़ाने वाला, संभालने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज खुदा के लोगों, आइए हम सब, जब खुदा ने हमें और आपको मौका दिया है, आज के सुंदर वचन के द्वारा, जब प्रभु ने एक बार फिर से रिमाइंड कराया है कि ज्यादा सोचने और चिंता करने से बेहतर है कि हम और आप प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और आप सब भी चिंता ना करें, परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वो मेरे और आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। हमारे और आपके चिंताओं को, बोझ को अपने ऊपर उठाने वाला परमेश्वर है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, हमसे प्यार करने वाले प्रभु, आपके नाम की स्तुति, बड़ाई, तारीफ, प्रशंसा करते प्रभु। धन्यवाद मेरे खुदावंत कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमें बहुत सी बातों को सिखाया है प्रभु। हम सिर्फ वचन को पढ़ने वाले ना हो, हम सिर्फ वचन को सुनने वाले ना हो, हम सिर्फ वचन को बोलने वाले ना हो, बल्कि खुदावन हम वचन पर चलने वाले भी हों। ये सच है प्रभु कि ज्यादा सोचने और चिंता करने से कोई लाभ नहीं है मेरे प्रभु, सिर्फ नुकसान है। दर्द होता है, तकलीफ होती है, ऐसा लगता है कि हमने तो उससे शेयर किया, वो मेरी मदद कर सकता था लेकिन उसने नहीं किया। लेकिन जब हम अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाते हैं तो हमारी सहायता यहोवा की ओर से होती है। वो हमारे पांवों को टलने नहीं देता है, हमारा रक्षक कभी ऊँगता नहीं है ना सोता है। ओ हालेलुया लॉर्ड। प्रभु तेरा शुक्र करते खुदावन, आज आपने हमें फिर से सिखाया, हमारी आंखों को खोला कि मनुष्य पर भरोसा रखने से, मनुष्य के ऊपर सोचने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि हम खुदा बाप के ऊपर भरोसा रखें, उससे अपने दिल की सारी बातों को शेयर करें और उससे बढ़ के प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, आज जितने लोगों ने अपना प्रेशियस टाइम पिता परमेश्वर अपना दिया, उन सबको खुदावन तू नाम बनाम आशीष देना। प्रभु जी, जो लोग बीमार हैं उन सबको तू शिफा देना। कोई दुखी है, निराश है, रोगी है, डिप्रेशन में है, परेशानी में है, आर्थिक समस्या में है, कर्जे में है, यीशु के नाम से छुटकारा मिलने पाए, यीशु के नाम से जीवन मिलने पाए। प्रभु एक बार फिर से आगरा मसीह मंडली पेज को खुदावंद आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। प्रभु इस पेज को आप बहुत ब्लेस करना, अपनी महिमा, अपने खिदमत के लिए और इस्तेमाल करना खुदावंद। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग ऑफलाइन प्रभु इस संदेश को सुनेंगे, खुदा बाप तो उनके जीवन में, घर में काम करना, वो भी आपके वचन पे विश्वास करें प्रभु, चिंता ना करें, सोचे नहीं बल्कि प्रार्थना करें। मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस कि आपने हमारी दुआ को सुना है। सबको आपके हाथों में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में इस दुआ को मांगते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।
प्रभु सबको बहुत से आशीष दे। आप सब हमारी दुआ में हैं और प्रभु की चंगाई, प्रभु की शांति, प्रभु की आशीषें आप सबके ऊपर है। गॉड ब्लेस यू। मेरे और मेरे परिवार के लिए भी आप लगातार प्रार्थना करते रहे। थैंक यू। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।